Hello, hi everyone. I am Advocate Jagnaresh Singh Rathod from डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है और इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही कानून की जानकारी यदि आपको नॉलेजेबल और यूजफुल लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो शायद आपकी कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा। न्याय हर भारतीय का अधिकार है, लेकिन न्याय महंगा होने से बहुत से गरीब, असहाय, महिलाएं, बच्चे, बंदी मतलब जो व्यक्ति कैद में हैं, वो लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए भारतीय संसद के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया है। यह अधिनियम देश भर में लागू है और 3 स्तरों पर काम करता है। पहला स्तर राष्ट्रीय स्तर है, दूसरा स्तर राज्य स्तर है और तीसरा स्तर जिला स्तर है। पहले स्तर से लेकर निचले स्तर तक इस अधिनियम के जरिए जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलवाने के प्रयास किए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत हर जरूरतमंद व्यक्ति को निशुल्क न्याय उपलब्ध कराया जाता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में किसी पात्र एलिजिबल का योग्य व्यक्ति जो है वो बिल्कुल निशुल्क वकील उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान है। ऐसे नियुक्त किए गए वकील की फीस का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाता है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा फीस दी जाती है। सरकार अपनी पैनल में ऐसे वकीलों की नियुक्ति करती है जो विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए काम करते हैं। आज महंगाई के साथ कानूनी सेवाएं भी अत्यंत महंगी हो चली है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई दफा अदालत का काम पड़ता ही है। कई लोगों पर आपराधिक प्रकरण बना दिए जाते हैं और कई लोग अपने सिविल प्रकरण लेकर अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं। भारत की कानूनी प्रक्रिया अत्यंत पेचीदा व जटिल होने के कारण ऐसे में कोई भी आम व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ नहीं सकता है और कानूनी बारीकियों को केवल एक अधिवक्ता ही, एक वकील ही समझ सकता है। फिर किसी व्यक्ति पर यदि कोई आपराधिक प्रकरण बनाया गया है तब ऐसे आपराधिक प्रकरण में सरकार की ओर से सरकारी वकील पैरवी करते हैं। एक वकील का सामना केवल वकील ही कर सकता है, इसलिए उसे वकील की आवश्यकता होती ही है। वकीलों की सेवाएं महंगी सेवाओं में से एक है। अब प्रश्न यह आता है कि अगर वकीलों की सेवाएं इतनी महंगी सेवाएं हैं तब गरीब लोगों को कानूनी सहायता कैसे मिल पाएगी? कोई भी गरीब व्यक्ति अपना मुकदमा अदालत में कैसे चला पाएगा और अपने पर लगे हुए आपराधिक प्रकरण में स्वयं का बचाव, खुद का डिफेंस कैसे कर पाएगा? क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं है, इतने आय के सोर्स नहीं है, वह एक वकील को नियुक्त कर उसकी फीस अदा कर सके। इस प्राधिकरण के माध्यम से भारत के उन गरीब लोगों को मुफ्त में विधिक सेवाएं दी जाती है जो अपना मामला न्यायालय के समक्ष रख पाने में, अपना बचाव कर पाने में असमर्थ हैं, जिनके पास इतने रुपए पैसे नहीं हैं और आय के कोई साधन भी नहीं है कि वह अपना मामला अदालत के समक्ष रख सके। अब बात करते हैं कि निशुल्क विधिक सेवा के पात्र व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह सहायता। विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसीजर है, कुछ पात्रता बताई गई है जिसके दायरे में आने वाले व्यक्ति को ही विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं प्राप्त होती है। इस प्राधिकरण से सेवा प्राप्त करने के लिए 2 श्रेणी के 2 कैटेगरी के लोगों को रखा गया है। पहले कैटेगरी में समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चे और 60 वर्ष से अधिक मतलब सीनियर सिटीजन, अधिक आयु के व्यक्ति, मानसिक या कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, यह सभी फर्स्ट कैटेगरी में लोग आते हैं, प्रथम श्रेणी के
आते हैं। अगर इन लोगों द्वारा अपने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में यह कहा जाता है कि वह इस श्रेणी में आते हैं और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिलना चाहिए, तब उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी से जो श्रेणी है, सेकंड कैटेगरी है, इस कैटेगरी में समाज के गरीब लोग आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के पास गरीबी रेखा का एक राशन कार्ड होता है जिसपे कोड डले हुए होते हैं और यह किसी प्रकार का आयकर का भुगतान भी नहीं करते हैं, ये रिटर्न भी नहीं भरते हैं। इन लोगों के पास आय का कोई साधन भी नहीं होता है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम इनके पास नहीं होता है, जैसे कोई नौकरी नहीं होती है, कोई व्यवसाय नहीं होता है। यह लोग खुली मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। इन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल जाती है। इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों को मुफ्त वकील दिए जाते हैं जो उनकी तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं, उनका डिफेंस करते हैं और वह सभी काम करते हैं जो काम एक फीस देकर नियुक्त किया गया वकील करता है। इन वर्ग के लोगों को किसी भी मामले में मुफ्त वकील दिया जा सकता है। अब भले ही वह मामला कोई सिविल केस का हो या फिर कोई आपराधिक केस हो या क्रिमिनल केस हो, भले ही ऐसा व्यक्ति वादी हो या प्रतिवादी, इन वर्गों का होने से उसे मुफ्त वकील सरकार की ओर से दिया जाता है। अब बात करते हैं कि यदि किसी को विधिक सहायता लेनी हो तो उसके लिए आवेदन मतलब अप्लाई कहां और कैसे करते हैं। सरकार ने हर जिले के जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर तक कार्य करता है। व्यक्ति को जिस भी जिले में विधिक सहायता सेवा प्राप्त करनी है, उस जिले की जिला अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस होता है। वहां से संपर्क करने पर संबंधित कर्मचारी के द्वारा उन्हें एक फॉर्म मिलता है, जिस फॉर्म को उन्हें सही सही जानकारी के साथ भरना होता है। अगर वे विकलांग हैं तब वह अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र लगाएं, अगर गरीब हैं तब वह अपनी गरीबी का प्रमाण पत्र लगाएं, अगर उनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है तब उन्हें गरीबी की श्रेणी में गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ऐसे गरीब लोग अगर फॉर्म के साथ अपनी सही जानकारी भरते हैं तब उन्हें अपने किसी भी मामले में मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त हो जाती है। अब भले ही ऐसा मामला सिविल प्रकृति का हो या क्रिमिनल प्रकृति का हो या आपराधिक प्रवृत्ति का हो, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़कर मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत किया जाता है, अगर उस व्यक्ति द्वारा अपना एडवोकेट, अपना वकील नियुक्त नहीं किया गया है, तब मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जांच करते हैं और जिस व्यक्ति की विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष भेजा जा रहा है, क्या वह व्यक्ति वाकई में गरीब है या यह सेवा लेने का पात्र है। मजिस्ट्रेट साहब द्वारा भेजे जाने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति की जांच करता है और जांच के बाद जब यह पाया जाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का पात्र है, एलिजिबल है, तब उसे एक अधिवक्ता नियुक्त कर दिया जाता है, एक वकील नियुक्त कर दिया जाता है। वह वकील एक प्राइवेट वकील की तरह ही कार्य करता है, लेकिन वह अधिवक्ता उस व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेता है। मामले की जो भी फीस होती है उस व्यक्ति के द्वारा अदा नहीं की जाती है, अपितु उस अधिवक्ता को सरकार द्वारा जो फीस है अदा की जाती है। इस प्रकार सिविल केस में भी सहायता मिल सकती है। किसी भी सिविल केस में जब व्यक्ति जब भी अपना मामला न्यायालय के समक्ष लेकर जाता है तब उसे कोर्ट फीस अदा करनी होती है। ऐसी कोर्ट फीस की गणना कोर्ट फीस अधिनियम के अंतर्गत होती है। संपत्ति या रुपयों पैसे से संबंधित मामले में संपत्ति के मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस की गणना होती है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति गरीब है और उसके पास उस संपत्ति के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, तब उस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोर्ट फीस से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इसके लिए उसे विधिक सेवा प्राधिकरण और इसी के साथ संबंधित कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब को अपना आवेदन देना होता है, फॉर्म भर के देना होता है। मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन की जांच करते हैं
उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जांच होती है। यदि व्यक्ति वास्तव में गरीब पाया जाता है तब उसे कोर्ट फीस से मुक्ति दिलाई जा सकती है। फिर उसका मामला बगैर किसी कोर्ट फीस के अदालत में दर्ज कर लिया जाता है। इस तरह कोई भी गरीब व्यक्ति अपने सिविल और आपराधिक मतलब क्रिमिनल केसेस दोनों प्रकार के केसों में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इतना भान रहना चाहिए कि यह कानूनी सहायता केवल और केवल गरीब, महिला, असहाय लोगों के लिए को ही प्राप्त होती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं या मेरी टीम मेंबर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। किसी भी और कानून की जानकारी आप जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू इन द फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट। आपके अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके आगे हैं। जय हिंद, जय भारत।